साइमा फूड एक्सप्रेस में चलिए आज बनाते हैं ब्रेड की ये शानदार रेसिपी, जिसमें ना तो लगेगी ज़्यादा मेहनत और ना ही लगेगा ज़्यादा वक्त। फटाफट से रेडी होने वाले ये ब्रेड मलाई रोल आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले रेडी करेंगे हम मलाई रोल के लिए रबड़ी। और अब हम लेंगे एक पैन में 1 टीस्पून घी और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क, और इसके बाद इसी में ऐड करेंगे 1/2 कप खोया, और इसी में जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून शुगर। और हम इसे जब तक पकाते रहेंगे जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक होने लगेगी। और अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। आप 1/2 कप पाउडर मिल्क ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम एक पैन में लेंगे 2 कप मिल्क और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर, और ऐड करेंगे इसी में 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। और गैस की फ्लेम को अभी नहीं ऑन करना है हमें। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसी के साथ इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा केसर ऐड किया है जो कि ऑप्शनल है। और हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, और इसी में ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून शुगर। और शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा इलायची पाउडर जाएगा इसी में। हम इसे बस 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे और इसे नॉर्मल होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हमें ब्रेड के साइड्स को इस तरह से अलग कर देना है। और इस तरह से हम ब्रेड को फ्लैट कर लेंगे। और अब हम ब्रेड के स्लाइस पर अच्छी तरह इस रबड़ी को लगाएंगे जो कि हमने पहले प्रिपेयर करके रखी थी।
स्लाइस पे अच्छी तरह रबड़ी को स्प्रेड करने के बाद हम इसे जेंटली रोल कर लेंगे। और उसके बाद इन सारे रोल्स को एक बोल में अच्छी तरह सेट कर लेंगे। और तैयार किए हुए मिल्क को हम अच्छी तरह पोर कर लेंगे इन ब्रेड रोल्स पर। हमने इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया है और इसे गार्निश किया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपको जैसे पसंद है आप इसे गार्निश कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और हम इसे सर्व करेंगे थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद, क्योंकि ये थोड़े से ठंडे होने पर और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल साइमा फूड एक्सप्रेस को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए।